हेलो दोस्तों, बहुत सारे हमारे पास कॉल मैसेजेस और मेल्स आए और हमसे पूछा गया है कि सर एक वीडियोस आप NIOS बोर्ड पे भी बनाइए सर, और इस बोर्ड की वैल्यू है या नहीं है, इसके बारे में आप हमें विस्तार से समझाएं। तो दोस्तों चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लग रहा है कि हमारा वीडियो आपको मदद कर रहा है और आगे भी कर सकता है तो हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। हम बात करेंगे NIOS बोर्ड होता है क्या, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका मकसद बस दोस्तों बस इतना था कि जो लोग स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और जो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे किसी भी कारणवश, या वो फीस के रिगार्डिंग हो, जैसे दोस्तों अगर बच्चा अगर CBSE बोर्ड में 10th और 12th करना चाहता है तो लाखों रुपए लग जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने गरीब बच्चों को एक सुविधा दी है कि हम इस बोर्ड से भी आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यूसली कर सकते हैं, काम को करते हुए भी, जिसमें आपको कम से कम इस बोर्ड को बनाने का केवल एक ही मकसद था कि जो बच्चे CBSE बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से 10th और 12th का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं या किसी कारणवश फेल हो चुके हैं, या वो बच्चे CBSE बोर्ड के फीस के अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो वो बच्चे यहाँ से कम पैसे में अपने एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको काम भी करना पड़ता, काम करते हुए उनको पढ़ाई भी करना पड़ता, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी व्यवस्था लाई है और गरीब बच्चों को खासकर, गरीब बच्चों के लिए खासकर इस बोर्ड की स्थापना की गई है। दोस्तों NIOS राष्ट्रीय मुक्त संस्था है। इससे कोई भी व्यक्ति एजुकेशन हासिल कर सकता है, किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। दोस्तों इसके एग्जामिनेशन साल में 2 बार होते हैं, एक अप्रैल टू मई और दूसरा नवंबर टू दिसंबर। तो दोस्तों साल में 2 बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो डिमांड कर अर्जेंट में भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया, कोई भी कभी भी इस बोर्ड में एग्जामिनेशन आके दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों के मन में भय रहता है ओपन बोर्ड को लेकर, वह NIOS बोर्ड हो या फिर कोई स्टेट ओपन बोर्ड हो, तो उनके जैसे हमारे बिहार में BBOS ओपन बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो उनमें भी बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सर मैं इससे पढ़ाई कर लूं तो आगे इसका वैल्यू है या नहीं है। लोगों के माइंड में, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन बना रहता है। तो मैं आपको दोस्तों ये बता दूं, तो आप इससे आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। और इस बोर्ड का वैल्यू सारे इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशन में, सारे कंपटीशन में, यानी हर एक जगह आपको इसको वैल्यू मिलेगी। लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि वो आपका बोर्ड सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वह ओपन बोर्ड सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है तो उनका कोई वैल्यू नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर वो बोर्ड सरकार से मान्यता प्राप्त होगा तो उसकी वैल्यू होगी। तो हम अब ये जानेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा बोर्ड को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों वो लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहां से जाकर जैसे आप जांचना चाहते हैं NIOS बोर्ड को है या नहीं, BBOS को है या नहीं, छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड को है या नहीं, हरियाणा ओपन बोर्ड को है या नहीं, पंजाब ओपन बोर्ड को है या नहीं, तो वहां पर से सारे बोर्ड के डिटेल दे सकते हैं। शायद अप्रोक्स में हमारे इंडिया में 64 बोर्ड्स हैं, उनके सारे आपको लिस्ट वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में अब हम बताने जा रहे हैं कि आपका जो कंफ्यूजन है कि सर इस बोर्ड से पढ़ाई करने के बाद हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप किसी भी ओपन बोर्ड से जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, या 10th कर रहे हैं या फिर वो 12th कर रहे हैं, तो आपको इसमें जरा सा भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना वैल्यू CBSE बोर्ड का है 1 लाख रुपया खर्चा कर जितना वैल्यू बिहार बोर्ड का है उतना ही वैल्यू NIOS बोर्ड का भी है, उतना ही वैल्यू BBOS का भी है। आप ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों कि हमारे वैल्यू नहीं है हमारी डिग्री का, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जितना ही वैल्यू CBSE
बोर्ड का हो या फिर किसी अदर स्टेट के बोर्ड का हो, उतना ही वैल्यू ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन बोर्ड का होता है, या फिर वो NIOS हो या फिर बिहार का बी बॉस बोर्ड हो। दोस्तों इसका मतलब साफ हो गया है कि अगर आपने NIOS बोर्ड से या फिर किसी स्टेट ओपन बोर्ड से, वो चाहे बी बॉस हो या फिर छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड हो या फिर हरियाणा ओपन बोर्ड हो, कहीं से भी आपने अपने 10th और 12th किया है, तो उसके बाद चाहे आप नीट का एग्जामिनेशन दे, उसके बाद चाहे जी का एग्जामिनेशन दे, उसके बाद गवर्नमेंट की कोई भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन दे, या आप रेलवे या फिर आप फौज में जाएं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये जितने भी बोर्ड हैं इनको सरकार से मान्यता प्राप्त है दोस्तों। अगर आप बी बोर्ड से एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो कि बिहार का ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन बोर्ड है, या फिर NIOS बोर्ड से आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो अगर आपको और भी कहीं बोर्ड बाहर से भी दे रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इसे खुद से भी चेक कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट मैं बता रहा हूं आपको, उस वेबसाइट पे जाइए और वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है या नहीं है आपको पता चल जाएगा। आपको जाना है www.cops.org.in पर। अगर आपका वो ओपन बोर्ड स्कूलिंग एग्जामिनेशन जो भी होगा, अगर उसके अंदर इनके लिस्टेड के अंदर होगा, तो उसे सरकार से मान्यता प्राप्त है। अगर इसमें नहीं होगा तो उसे सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। बाकी रही बिहार बोर्ड की बात, तो बिहार बोर्ड बी बॉस ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन को इससे मान्यता मिला हुआ है, NIOS बोर्ड को भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं तो कि अगर आप ओपन बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं। ऐसा दुनिया का कोई भी कोर्स नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो आप ओपन बोर्ड स्कूलिंग एग्जामिनेशन से एग्जामिनेशन पास कर आप नहीं कर सकते। वो बड़े से बड़ा एग्जामिनेशन, आप नीट क्वालिफाई करते हैं, आप जी क्वालिफाई करते हैं, आप BPSC क्वालिफाई करते हैं, आप UPSC क्वालिफाई करते हैं, गवर्नमेंट की जितने भी जॉब के लिए वैकेंसी आती है उनमें भर सकते हैं, आप फौज में जाना चाहते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। यानी आप इतना समझ जाओ कि जितना वैल्यू, मैं बार बार आपको बता रहा हूं दोस्तों, कि जितना वैल्यू CBSE बोर्ड का है, जितना वैल्यू बिहार बोर्ड का है, उतना ही वैल्यू ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन बोर्ड का है, बशर्ते वो इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए दोस्तों। अगर इसके अंदर नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है, अगर इसके अंदर है तो उसकी वैल्यू है। तो आप अगर ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन से पढ़ रहे हैं तो घबराइए नहीं, आप आराम से पढ़ाई कीजिए, सारे कोर्स कर सकते हैं आप, सारे जगह वैकेंसी भर सकते हैं आप। तो इसमें आप टेंशन ना ले दोस्तों, कि बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सर हम ओपन स्कूल से बोर्ड में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सर उसका वैल्यू होगा कि नहीं होगा। तो भैया क्यों नहीं होगा, ये सरकार ने ये बोर्ड निकाला, आपने तो निकाला नहीं, हमने तो निकाला नहीं है, सरकार ये बोर्ड बनाती है, सरकार इसको रजिस्ट्रेशन देती है, और सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड होता है दोस्तों। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप अपने ध्यान को केंद्रित करके कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें, काम करते हुए भी पढ़ सकते हैं। और इस बोर्ड की सबसे खास बात है दोस्तों, ये बोर्ड गरीबों के लिए है। अगर आपके बच्चों, अगर आपको 10th और 12th CBSE बोर्ड से अगर करते तो लाखों रुपए खर्चे हो जाते हैं, लेकिन इस बोर्ड में आपको नाम मात्र का फीस भरकर आपको 10th 12th आप एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। अगर 9th फेल हो चुके हैं दोस्तों, तो आप यहाँ डायरेक्ट 10th का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप 11th फेल हो चुके हैं तो यहाँ डायरेक्ट आप 12th का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के निकाला गया है जो बच्चे फेल हो सकते हैं और उन्हें बैक लग सकता है, तो वे बच्चे वहां से भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जो बच्चे गरीब है, जिनके पास CBSE बोर्ड अफोर्ड करने का पैसा नहीं है दोस्तों, वो बच्चे भी यहां से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, और मैं आपको एक बार फिर दोबारा बताना चाह रहा हूं कि इस बोर्ड की उतनी ही वैल्यू है जितनी सेंट्रल बोर्ड की है या फिर सारे स्टेट बोर्ड की है। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारा ये वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।